इंट्रोडक्शन टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू पीएलसी। कौन कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पीएलसी से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो इनपुट मॉड्यूल में इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं और आउटपुट मॉड्यूल में आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होता है इंटरफेसिंग के लिए, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फील्ड डिवाइस का यूज़ करते हैं इंटरफेसिंग के लिए। तो टोटल 4 टाइप का डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होता है पीएलसी से, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो होता है 2 प्रकार का हो सकता है कि वो इनपुट डिवाइस हो, या तो वो डिजिटल इनपुट डिवाइस हो या तो एनालॉग इनपुट डिवाइस हो, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस भी 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो डिजिटल आउटपुट हो या एनालॉग आउटपुट, ठीक है। तो टोटल 4 कैटेगरी में इसको बांटे हैं, ठीक है। तो डिजिटल इनपुट डिवाइस, ठीक है, डिजिटल आउटपुट डिवाइस, एनालॉग इनपुट डिवाइस एंड एनालॉग इनपुट डिवाइस। तो 1 बाय 1 सबको देखते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि डिजिटल इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। डिजिटल इनपुट डिवाइस में क्या होगा, हम लोग को डिजिटल इनपुट डिवाइस को स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे और इसका जो आउटपुट होगा या तो लॉजिक 0 होगा या फिर लॉजिक 1 में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और ये ऑन ऑफ स्विचिंग के लिए केपेबल होगा। डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैज़ स्विचिंग आउटपुट, ठीक है। स्विचिंग आउटपुट में या तो ऑन या तो ऑफ करेगा। ऑन हुआ मतलब लॉजिक 1, ऑफ हुआ मतलब लॉजिक 0, ठीक है। मे बी आइदर ऑन और ऑफ, डैट इज देयर आउटपुट इज आइदर लॉजिक 0 या फिर लॉजिक 1, ठीक है। तो डिजिटल इनपुट डिवाइस का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हो गया लिमिट स्विच, पुश बटन, टॉगल स्विच, रिले कॉन्टैक्ट, सेंसर्स, सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। तो इतना सारा एग्जांपल्स है। तो आज हम लोग जानेंगे लिमिट स्विच क्या होता है और पुश बटन क्या होता है। तो पहला क्या है मेरा, लिमिट स्विच। तो ये लिमिट स्विच है और इसमें 2 प्रकार का कॉन्टैक्ट दिखाया गया है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, जिसका ये सिंबल है लिमिट स्विच का। तो लिमिट स्विच का ये क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये नॉर्मली ओपन। अब जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिट स्विच। ए लिमिट स्विच इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। लिमिट स्विच क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्विच बॉडी एंड एन ऑपरेटिंग हेड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्विच बॉडी और ऑपरेटिंग हेड। द स्विच बॉडी इंक्लूड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, और मेरा जो स्विच बॉडी रहेगा उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड रहेगा। टू ऑन ऑफ द सर्किट, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए हमारा जो स्विच बॉडी होगा वो उसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। द ऑपरेटिंग हेड इनकरप्ट्स some types of lever arms or plunger which is referred as actuator, ठीक है। और इसमें जो प्लंगर होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्चुएटर की तरह। द मोस्ट कॉमन एक्चुएटिंग मैकेनिज्म आर द रोलर, लेवर, द पुश रोलर, द फॉर्क लेवर एंड बबल स्विच। तो इतना सारा ये मेरा क्या है, कॉमन एक्चुएटिंग मैकेनिज्म। अब वर्किंग जानते हैं, वर्किंग ऑफ लिमिट स्विच। तो वर्किंग इसका क्या है, इसका वर्किंग है इट कन्वर्ट इनिशिएटिंग फोर्स और मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करेगा, कोई भी इनिशिएटिंग फोर्स या फिर कोई भी मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसका यही काम है। लिमिट स्विच क्या करेगा, कोई भी इनिशिएटिंग फोर्स या मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा।
व्हेन द टारगेट कम इन कांटेक्ट विद द ऑपरेटिंग हेड, जब टारगेट क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग हेड के या फिर ऑपरेटिंग हेड में या फिर एक्चुएटर, ठीक है, द एक्चुएटर चेंजेस इस इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग हेड जो होगा वो क्या करेगा, नॉर्मल पोजीशन को जो अपना होगा चेंज करेगा। दिस मैकेनिकल ऑपरेशन एक्टिवेट द कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, और ये मैकेनिकल ऑपरेशन जो होगा ये क्या करेगा, कॉन्टेक्ट एक्टिवेट करेगा, जिसके साथ क्या होगा, स्विच बॉडी कनेक्ट करेगा, ठीक है। दिस मैकेनिकल ऑपरेशन एक्टिवेट द कॉन्टेक्ट विथ इन द स्विच बॉडी। तो लिमिट स्विच का एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट, ठीक है, इसका कॉस्ट जो होगा लो होगा, हाई करेंट कैपेसिटी, ठीक है, और इसका हाई करेंट कैरिंग कैपेसिटी होगा, ये हाई करेंट को कैरी कर सकता है, इसका ये कैपेसिटी होगा। अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइज, और वैरायटी ऑफ साइज में बहुत सारा साइज, स्मॉल लार्ज साइज में ये अवेलेबल होगा, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, लिमिट स्विच में बिना फिजिकल कांटेक्ट के कोई भी स्विचिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है। बिना फिजिकल कांटेक्ट के लिमिट स्विच में स्विचिंग एप्लीकेशन जो होगा उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। वेरी स्लो रिस्पॉन्स, और इसका जो रिस्पॉन्स होगा ये क्या है, स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। ईजिली डैमेज, और ये ईजिली डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट ऑफ दिस डिवाइस में भी बाउंस, और कभी कभी हो सकता है कि कॉन्टेक्ट जो है वो बाउंस हो जाए, तो ऐसा चांसेस बनता है। तो ये सारा मेरा डिसएडवांटेज था लिमिट स्विच का। अब जानते हैं वर्किंग ऑफ लिमिट स्विच। इट कन्वर्ट इनिशिएटिंग फोर्स मूवमेंट, ठीक है, ये देख लिए थे। अब हम लोग को जाना एप्लीकेशन ऑफ लिमिट स्विच। एप्लीकेशन क्या है लिमिट स्विच का, लिमिट स्विचेस आर यूज टू सेंस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल। किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल का पोजीशन को सेंस करने के लिए हम लोग लिमिट स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ए मोटर इज यूज टू ओपन ए डोर, ठीक है, एक मोटर को हम लोग किसी डोर को ओपन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और क्या किए यहाँ पे एट द एंड ऑफ डोर में क्या किया हम लोग, लिमिट स्विच को प्लेस्ड कर दिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ डोर लिमिट स्विच इज प्लेस्ड, द डोर व्हेन गेट फुल्ली ओपन विल डिप्रेस लिमिट स्विच। जब पूरा दरवाज़ा फुल्ली ओपन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डिप्रेस करेगा लिमिट स्विच को, और ये क्या होगा, कंट्रोल सर्किट जो होगा मेरा मोटर का वो ओपन हो जाएगा और मोटर हमारा क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह ये एप्लीकेशन था मेरा लिमिट स्विच का। अब अगला मेरा है पुश बटन। पुश बटन में आप लोग को फिगर दिख रहा होगा, पुश बटन में दो प्रकार का यहाँ कॉन्टैक्ट दिखाया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है पुश बटन का। ये क्या है, सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ पुश बटन। अब जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश बटन। पुश बटन इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस that convert 2 points in a circuit when we press it। तो पुश बटन क्या है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसको किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पुश बटन इज कंसिस्ट ऑफ ए स्विच बॉडी एंड ऑपरेटिंग सरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्विच बॉडी एंड ऑपरेटिंग सरफेस। The switch body include electrical contact to on और ऑफ द सर्किट, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्विच बॉडी में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा ताकि सर्किट को ऑन या ऑफ किया जा सके। पुश टू ऑन पुश बटन, ठीक है, पुश टू ऑन। तो पुश बटन को यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके जानेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो पुश टू ऑन पुश बटन में क्या होता है, व्हेन बटन इज पुश्ड, ठीक है, जब बटन को हम लोग प्रेस करेंगे, द मेटल बार मूव टुवर्ड कॉन्टेक्ट। तो मेटल बार जो होगा हमारा वो क्या करेगा, मूव करेगा
कॉन्टेक्ट के टुवार्ड, ठीक है, एंड मेक्स द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू कॉन्टेक्ट्स पॉइंट, और ये कॉन्टेक्ट बनाएगा दो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। व्हेन बटन इज रिलीज, जब बटन को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, उसको प्रेस करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा, द स्प्रिंग पुशेस मटेरियल बार इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो मेरा स्प्रिंग जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में उसको मूव कराएगा, तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट पॉइंट में वो मूव करेगा, और क्या होगा, हमारा सर्किट जो होगा, सो सर्किट बिकम ओपन, और हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। और ये हम लोग का फिगर दिख रहा है, ये मेरा क्या है, पुश टू ऑन, ठीक है, पुश टू ऑन पुश बटन। तो ये मेरा क्या था, इंसुलेटिंग बटन है, ठीक है। तो जब इसको प्रेस करेंगे, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है, इसको ऊपर की ओर धक्का मारेगा इंसुलेटिंग बॉडी की तरफ, और ऊपर की ओर जब धक्का मारेगा तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट जो है हमारा बनेगा प्रेस करने पे, वो क्या होगा, फिर से नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो यही मैकेनिज़्म था पुश टू ऑन का। अब पुश टू ऑफ पुश बटन में देखते हैं क्या है। व्हेन बटन इज पुश्ड, जब बटन को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, इनवर्ट द मेटल बार, जब इसको पुश करेंगे, इनवर्ट द मेटल बार मूव अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, मूव करेगा अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट एंड सर्किट बिकम ओपन, और सर्किट क्या होगा, ओपन, ठीक है। व्हेन बटन इज रिलीज, जब बटन को छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग हमारा क्या करेगा, फिर से उसको रिवर्स डायरेक्शन में मेटल टुवार्ड मेटल कॉन्टेक्ट की ओर मूव कराएगा, और मेरा नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पुशेज द बटन इन रिवर्स डायरेक्शन टुवार्ड मटेरियल कॉन्टेक्ट एंड अगेन बिकम क्लोज, और ये फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ फिगर में अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरा अभी ये क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ये मेरा मेटल कॉन्टेक्ट से, ठीक है, टचिंग में है, ठीक है, मेटल कॉन्टेक्ट से टचिंग में है, इसीलिए ये क्या है, क्लोज है। तो अब होगा क्या, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और जब प्रेस करने के बाद नॉर्मली ओपन हो जाएगा, फिर इसको प्रेस करके फिर छोड़ देंगे, तो इसका स्प्रिंग क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में इन्वर्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट के इन्वर्ट डायरेक्शन में ये फिर मूव करेगा, और नॉर्मली ओपन जो हुआ था कॉन्टेक्ट, फिर उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो यही था मेरा मैकेनिज़्म इसका। अब जानते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट है इसका, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लो कॉस्ट है, और हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, और ये भी हाई करंट कैरी कर सकता है, इसका ये कैपेसिटी होता है, ये हाई करंट को कैरी कर सकता है। अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइज, और बहुत सारा वैरायटी में साइज ऑफ का जो भी वैरायटी है उसमें ये अवेलेबल होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, बिना फिजिकल कांटेक्ट का ये वर्क नहीं कर सकता है, तो बिना फिजिकल कांटेक्ट का हम इसमें वर्क नहीं करा सकते हैं, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। ईजिली डैमेज, और ये ईजिली डैमेज भी हो सकता है, कांटेक्ट में भी बाउंस, और कांटेक्ट जो है कभी कभी हो सकता है कि हमारा कांटेक्ट बाउंस हो जाए और ये सही से वर्क नहीं करे प्रॉपरली, तो ऐसा हो सकता है। अब जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ पुश बटन। स्विच इज प्लेस्ड इन कंट्रोल सर्किटरी टू ऑन एंड ऑफ द कंट्रोल सर्किट, ठीक है, इसमें स्विच को प्लेस किया जाता है कंट्रोल सर्किट में ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये मैकेनिकल सिस्टम, ये क्या कैसे सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में। पुश बटन आर यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए हम लोग पुश बटन का यूज कर सकते हैं। टू इनिशिएटिंग प्रोसेस,
तो ये था मेरा एप्लीकेशन ऑफ पुश बटन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो।